एक सेकंड के लिए बस कल्पना करो, आज जो तुम हो 5 साल बाद क्या हुआ तुमसे ही, मतलब तुम खुद से। प्रेम करोगे या नफरत? हम में से ज्यादातर लोगों को खुद से नफरत ही होगा, क्योंकि आज हम जिस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं वह हमें 5 साल बाद नफरत ही करने लायक छोड़ेगा। अगर सच जानना चाहते हो तो वीडियो में बने रहना, अन्यथा अभी तुम वीडियो को छोड़कर जा सकते हो। चॉइस इज योर। यदि आप रुके हो मतलब कि आप सच सुनना चाहते हो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर अभी भी बन सकता है और अभी भी बन रहा होगा यदि तुम सही ट्रैक पर होगे। लेकिन अक्सर हम खुद को या खुद के सपने को या मेहनत को, संघर्ष को, सही रास्ते को सीरियसली नहीं लेते। हर दिन जो तुम स्किप करते हो अपनी पढ़ाई, अपने अच्छे काम, अपने सपने, क्योंकि हर बार तुम कहते हो कि ये कल से शुरू करूंगा, पढ़ाई कल से शुरू करूंगा, कुछ अच्छी चीजें सीखना है, कुछ स्किल डेवलप करना है, कल से करूंगा। तुम एक्चुअली अपने भविष्य को ऐसे ही बर्बाद करते हो, ऐसे ही कमजोर करते हो। तुम सोचते हो अभी बहुत समय है, बाद में कर लूंगा, लेकिन ये बाद कभी नहीं आता। सच तो ये है कि समय कहीं नहीं जा रहा, पर तुम जा रहे हो, तुम्हारा समय जा रहा है। तुम नहीं रहोगे तब भी समय रहेगा, क्योंकि तुम्हें एक लिमिटेड, एक सीमित समय मिला हुआ है। आज तुम जो इग्नोर कर रहे हो वही 5 साल बाद तुम्हारा सबसे बड़ा रिग्रेट होगा। तुम 5 साल बाद कहोगे काश मैं उस चीज को उसी समय कर लिया होता, काश मैं थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता। होता होगा आपके भी साथ। यदि आप स्टूडेंट हो और आपने कोई कम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आपने पाया होगा जब आपका सिलेक्शन कुछ पॉइंट्स या कुछ नंबर से रुक जाते हैं तो आप कहते हो यार काश मैं थोड़ा और मेहनत से पढ़ लिया होता, काश मैं ये टॉपिक थोड़ा और क्लियर कर लिया होता। होता है ना आपके भी साथ। अब जरा सोचो, 5 साल बाद तुम खड़े हो और तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो तुम खुद पर गर्व करोगे या तो तुम सोचोगे काश मैं उसी वक्त पढ़ाई को सीरियस लिया होता। जानते हो सबसे ज्यादा दर्द फेलियर का नहीं होता, सबसे ज्यादा दर्द इसी काश का होता है जब आप रिग्रेट करते हो और चूक जाते हो अपने सपने को जीने से, अपने सपने को पाने से। क्योंकि फेलियर में चांस होता है, आपको एक और ऑप्शन मिलता है, एक और आपको चांस मिलता है, लेकिन रिग्रेट में सिर्फ आपको काश मिलता है। और सबसे डरावनी बात क्या है जानते हो? तुम्हें पता है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम जो स्क्रॉलिंग कर रहे हो ये गलत है, तुम्हारे दिमाग पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम जानते हुए वही काम करते हो। तुम नहीं बदलना चाहते, क्योंकि बदलाव में भी संघर्ष है, बदलाव में भी दर्द है, और इस दर्द को तुम झेलना नहीं चाहते, इस दर्द को तुम सहना नहीं चाहते। फिर सोचो कि जिंदगी में कैसे बदलाव होगा। जब तुम सब कुछ वही कर रहे हो जो इससे पहले करते थे, तो रिजल्ट भी वही रहेगा जो इससे पहले रहा है। कई बार तुम्हें पता होता है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, मतलब स्क्रॉलिंग करते समय और बैठे हो किसी से गपशप कर रहे हो, तुम्हें पता है कि टाइम तुम्हारा खराब हो रहा है। और ये भी पता होता है कि तुम कंसिस्टेंस नहीं हो अपनी पढ़ाई को लेके। फिर भी तुम जानते हो क्या करते हो, खुद को बड़े आसानी से कन्विंस कर लेते हो कि तो यार थोड़ा देर बैठ लेता हूँ, चीज़ें हो जाएंगी, बाद में कर लूँगा, यहाँ से जाने के बाद कर लूँगा, कल कर लूँगा। ये सब कह के तुम अपने आप को बड़े आसानी से कन्विंस कर लेते हो। लेकिन सच तो ये है दोस्तों, जो वक्त चला गया वो वापस नहीं आता, और कोई भी बड़ा चेंज ओवरनाइट नहीं आता। छोटे छोटे स्मॉल एक्शन डेली लेने पड़ते हैं एक बड़े सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए या एक बड़ा सक्सेस पाने के लिए। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा फ्यूचर अचानक से बदल जाएगा तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। कुछ भी दुनिया में जो कोई लोग इतिहास रचे हैं उन्होंने उसकी एक बहुत छोटी सी शुरुआत की थी। तो आज से इस बात को पूरा ध्यान रखो कि तुम्हें परफेक्ट तो बनने की जरूरत ही नहीं है, और ना ही इस धरती पे कोई अपने आप को ये घोषित कर सकता है कि मैं परफेक्ट हूँ। बस थोड़ा सीरियस हो जाओ अपने सपनों को लेके। और वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए जाते जाते मेरा आपसे बस छोटा सा सवाल है। आज रात जब बेड पर जाना तो खुद से पूछना, अगर मैं ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद मैं खुद से खुश रहूंगा या दुखी रहूंगा, या फिर वही रिग्रेट करूंगा कि काश मैं उस वक्त ये कर लिया होता। अगर जवाब आए कि नहीं, बिल्कुल खुश नहीं रहूंगा खुद से, तो फिर इंतजार किस बात का है? जाओ और कमेंट सेक्शन में लिखो कि मैं आज से प्रॉमिस करता हूं, मैं अपनी जिंदगी का खुद जिम्मेदार हूं और मैं इसे बदल कर रहूंगा। और इस बात को याद रखना कि बदलाव धीमे ही होती है, धीमे गति से सही ट्रैक पे चलते रहो, बस यही है सब कुछ। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।